अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 29 अक्टूबर। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के दौरे पर रवाना, वज़ीर ख़जाना भी हमरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इक़्तिसादी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद से मुलाकात मुतवक्के। चीन दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है। चीन जल्द सुपर इकनॉमिक पावर बन जाएगा। सीपेक दो तरफा ताउन को फरोग देती है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तर्जुमान वज़ीर ख़ारजा ज़हरा बलोच का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर वैलेंटीना की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात। MOUs पर दस्तखत। आलमी मामलात पर हम यकसा मौक़िफ़ रखते हैं। रूसी स्पीकर का सेनेट ऑफ पाकिस्तान से खिताब। गजा तनाज़ा। अमरीका में मुस्लिम वोटर्स का दोनों बड़ी जमातों पर अदम इत्मीनान। तीसरी पार्टी के उम्मीदवार मुमकिन मुतबादल हो सकते हैं। अवाम की राय। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद से रियाज रवाना हो गए, जहां वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी के फ़रोग़ के हवाले से 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए। वज़ीर आज़म रियाज में 29 से 31 अक्टूबर तक मुनक्किद होने वाली 8वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव में शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में मसनूई ज़हानत, रोबोटिक्स, तालीम, तवानाई, खला और सेहत आमा के हवाले से दुनिया को दरपेश मसाइल के हल के हवाले से गुफ्तगू और मुशावरत होगी। शहबाज शरीफ वहां आए हुए दूसरे ममालिक के रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात मुतवक्के है। ताहम वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान, वज़ीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर आज़म के हमराह हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब चीन दुनिया की मुआशी सुपर पावर होगा। इस्लामाबाद में चीन की तरक्की और आलमी क़यादत के सफ़र पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनने जा रहा है। वो वक्त दूर नहीं जब चीन दुनिया की मुआशी सुपर पावर होगा। अवामी जमहूरियत चीन का क़याम दुनिया की तारीख़ में इनकलाबी तब्दीली का हामिल है। चेयरमैन माओ और उनके इनकलाबी कॉमरेड्स की क़यादत में चीनी अवाम ने आज़ादी, अज़मत और इज़्ज़त नफ्स की गैर मुतज़लज़ल जंग लड़ी। इसहाक डार ने मजीद कहा कि बेशुमार अक़वाम आज चीन की पैरवी कर रही हैं। गुज़रे 75 सालों में नए चीन ने ज़िंदगी के हर शोबे में गैर मामूली रास्ता अपनाते हुए बेनज़ीर संगे मील हासिल किए हैं और दुनिया को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया है। जबकि तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ में जितने भी उतार चढ़ाव आए, चीन पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहा और हमेशा कुदरती आफात से मुतासरा अफराद की बहाली में भी पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर वैलेंटीना की सदर आसिफ जरदारी से मुलाकात हुई, जिसमें सदर ने ब्रिक्स कारकुन बनने के लिए रूस से पाकिस्तान की हिमायत का शुक्रिया अदा किया, जबकि रूसी स्पीकर ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी खिताब किया। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में सदर आसिफ जरदारी का कहना था कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के वसी इम्कानात हैं। ब्रिक्स कारकुन बनने के लिए रूस ने हमारी हिमायत की, जिस पर सदर पुतिन के शुक्रगुजार हैं। जबकि रूसी फेडरल काउंसिल की स्पीकर ने कहा कि दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। वन रोड इनिशिएटिव और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए इलाकाई रवाबित और तिजारत को बढ़ाना होगा। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और तवानाई के शोबों में मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत भी हुए,
जबकि रूसी स्पीकर वेलेंटीना वफ्द के हमरा सेनेट ऑफ पाकिस्तान आईं और अपने खिताब में कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत में 50% इजाफा हुआ है। आलमी मामलात पर हम यकसा मौक़िफ़ रखते हैं, कसीरुल मुल्की फोरम्स पर रवाबत को मज़ीद गहरा करेंगे। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने रूसी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद का इजहार किया कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। सेनेट ऑफ पाकिस्तान से रूसी फेडरेशन काउंसिल की स्पीकर का खिताब दो तरफा ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीन ने सीपेक तरक्याती मंसूबों में फंडिंग मुतहरिक करने का अंदिया दे दिया है। सदर मुमलिकत के दौरे चीन के मौके पर 8 अरब डॉलर के डेवलपमेंट कर्जों पर बातचीत का इम्कान है। चीन ने पाकिस्तान के लिए सस्ते कर्जों के लिए राह हमवार कर दी है। सदर मुमलिकत के दौरा चीन के मौके पर 8 अरब डॉलर के डेवलपमेंट कर्जों पर बातचीत का इम्कान है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक चीन ने सीपेक तरक्याती मंसूबों में फंडिंग मुतहरिक करने का अंदिया दे दिया है। सदर आसिफ अली जरदारी के दौरे चीन के मौके पर 8 अरब डॉलर के डेवलपमेंट कर्जों पर बातचीत का इम्कान है। थाकोट, रायकोट और कराकोरम हाईवे की अपग्रेडेशन और चीन से 1.6 अरब डॉलर फाइनेंसिंग का फैसला किया गया है, जिस पर होने वाली वर्किंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी ब्रीफिंग दी गई। बातचीत फाइनल होने पर चीन से मुआहदे के लिए पाकिस्तान से हाई लेवल वफ्द का चीन का दौरा मुतवक्का है। चीन सीपेक फेज़ 2 में एग्री सर्विसेज और IT समेत मजीद 4 मुआहदों पर दस्तखत जल्द करेगा। पाकिस्तान सालाना 2,16,000 गधों की खाले और गोश्त चीन को बरामद करेगा। गवादर नॉर्थ फ्री जोन में गधों के मस्बा खाने की तामीर शुरू हो गई। गधों को गवादर नॉर्थ फ्री जोन के मस्बा खाने में ज़िबाह किया जाएगा। 5 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाले इस मस्बा खाने की तामीर पाकिस्तान और चीन के दरमियान चीन को गधे के गोश्त की बरामद के लिए करंतना शराइत से मुतालिक मुआहदे के बाद की गई है। मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान सालाना 2,16,000 गधों की खाले और गोश्त चीन को बरामद करेगा। सेक्रेटरी तिजारत का कहना है कि पाकिस्तान पहले ही गधों की फार्मिंग शुरू कर चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि इनके गोश्त और खाल को बैनुल-अक़वामी मयार को मद्देनज़र रखते हुए मजीद प्रोसेस किया जाएगा और बाद में चीन को बरामद किया जाएगा। पिछले 2 साल के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद 55 लाख से बढ़कर 59 लाख हो गई है। गजा तनाज़े की वजह से मुस्लिम वोटर्स की अक्सरियत ने अमरीकी सदारती इंतखाबात में खड़े होने वाली दोनों बड़ी जमातों के खिलाफ अपने अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। काउंसिल ऑफ अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के सर्वे के मुताबिक मुस्लिम वोटर्स दोनों बड़ी जमातों के खिलाफ अपने अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह गजा का जारी तनाज़ा है। इस तब्दीली ने तीसरी पार्टी के उम्मीदवारों को एक मुमकिना मुतबादल के तौर पर आवाम के सामने ला खड़ा किया है, जिनको वोट देने के बारे में मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स संजीदगी से गौर-ओ-गौस कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले निजी मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट का इफ्तिताह कर दिया, जहां यूरोपीय तैयारा साज कंपनी एयरबस के इश्तिराक से 40 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारे असम्बल किए जाएंगे। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी के हमरा स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज समेत दीगर हुक्काम मौजूद थे। ये प्लांट भारत के बड़े कारोबारी ग्रुप टाटा ने भारतीय रियासत गुजरात के शहर वडोदरा में तामीर किया है। भारतीय वज़ीर दिफा ने 56 C-295 तैयारे खरीदने के लिए स्पेन से 5.2 अरब डॉलर्स का मुआहदा किया था। ये तैयारे भारतीय एयरफोर्स के हवाले किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि मुआहदे के बाद भारत में तैयार होने वाला पहला C-295 तैयारा सितंबर 2026 तक भारतीय फ़ज़ाइया के हवाले कर दिया जाएगा, जबकि बकाया 40 तैयारों की भारतीय फ़ज़ाइया को फराहमी का अमल 2031 तक मुकम्मल हो जाएगा। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुँचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।